आप सोचिए कि जहाँ पे अभी तक मदद जो है ऊपर से नीचे जाती, गरीबों में सरकार की मदद नीचे जाती थी और कमीशन और घूस का पैसा ऊपर अधिकारियों में जाता था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इकट्ठा करो, जिले पे ले जाना है। अब ये बताइए, नीचे से ऊपर घूस जा रहा है कि नीचे से ऊपर मदद जा रही है? जिले पे किसको बांटा जाएगा? अरे भाई, जो सबसे ज्यादा गरीब बच्चे उस विद्यालय पे होते हैं जो मिड डे मील का में हो रहा है, कैसे चल पूरी तरह से ये सरकार जो है सिर्फ दलितों, पिछड़ों का, गरीबों का शोषण कर रही है। अब उनका तो सारा आर्थिक तो ले लीजिए, अब उनका खून चूस रही है। एक तरह से कहा जाए कि ये गिद्ध के रूप में काम कर रहे हैं। गिद्ध तो मरे हुए आदमी को खा रहे हैं, लोग जिंदा मानव को खा रहे हैं। इस तरह के मीटिंग में हमको बुलाए थे खंड शिक्षा अधिकारी बसंत कुमार शुक्ला। वहाँ हमसे पूछने लगे तुम कितना दो, क्या दोगे? तो हमको बताया, मैंने 2 कुंटल गेहूँ, 2 कुंटल चावल, 5,000 रुपये अपने बच्चों में बांटेंगे। इस पर हमको जात सूचक सबसे अपमानित किया और गाली देने लगे। हमने जो है जब मना किया तो उसके बगल में बैठे हुए राजेश कुमार सिंह पुत्र बीरेंद्र सिंह, वो भी हमको जो है जात सूचक गाली देने लगे और हमको गिरा कर मारने लगे। तब लोगों ने जाकर हमारी जान बचाई। साथियों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव। आज यंगिस्तान न्यूज़ पहुंचा है जौनपुर में। यहां पर एक घटना घटी है, आपने सुना होगा वो घटना जो मिर्ज़ापुर में नमक रोटी वाला, उस मुद्दे को यहां पर वो भी इससे जौनपुर में आए हैं। उन्हीं के लोगों में एक मामला ऐसा आया, मारपीट का है, लॉकडाउन में आया हुआ है और इन लोगों का आरोप है कि इनके साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई है। ये निचली जाति के आते हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए आपका क्या घटना घटी थी, कैसे हुई थी, बताइए आप। मीटिंग में हमको बुलाए थे खंड शिक्षा अधिकारी बसंत कुमार शुक्ला। वहाँ हमसे पूछने लगे तुम कितना दो, क्या दोगे? तो हमको बताया, मैंने 2 कुंटल गेहूँ, 2 कुंटल चावल, 5,000 रुपये अपने बच्चों में बांटेंगे। इस पर हमको जात सूचक सबसे अपमानित किया और गाली देने लगे। हमने जो है जब मना किया तो उसके बगल में बैठे हुए राजेश कुमार सिंह पुत्र बीरेंद्र सिंह, वो भी हमको जो है जात सूचक गाली देने लगे और हमको गिरा कर मारने लगे। तब लोगों ने जाकर हमारी जान बचाई। आपकी जान, आप पीड़ित हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये बताइए, जो घटना घटी है किस रूप में आप देख रहे हैं इसको? ये पूरी तरह से कोरोना के नाम पे पूरी तरह से अवैध वसूली है। अगर कोई नहीं दे रहा तो उसके लात घुस्सों से पिटाई करके वसूली है। जो प्रवीण तिवारी बीएसए जो मिर्ज़ापुर में पूरी तरह से बर्खास्त हुआ था, बच्चों को जहाँ पे दाल की जगह नमक, हल्दी और रोटी खिलाता था, वो बीएसए आज जौनपुर में आ गया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और पूरी तरह से जौनपुर में वसूली करा रहा है। और यहाँ तक कि अध्यापकों की आपने सुना होगा पिटाई करा करके, अगर जो अध्यापक पैसा नहीं दे रहा उसकी पिटाई कराई जा रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और पूरी तरह से जातिवादी सरकार है, पूरी तरह से मनवादी सरकार है। पूरी की पूरी जौनपुर की पूरी टीम, जिला अधिकारी से लेकर के थाना अध्यक्ष तक, जिला अधिकारी डीएम है, क्षत्रिय जात के हैं, तो एसपी ब्राह्मण हैं। प्रवीण तिवारी स्वतः आप नाम समझ लीजिए। सीओ बदलापुर वो भी क्षत्रिय जात के हैं, एसडीएम बदलापुर वो भी क्षत्रिय जात के हैं और थाना अध्यक्ष जो है ब्राह्मण हैं। अब आप समझ लीजिए कैसे दलित नहीं लग रहा है इनके ऊपर। अब जातिवाद नहीं लग रहा है, पूरी तरह से गरीब को, दलित को। आप सोचिए, एक शिक्षक जो शिक्षक है, अगर वो अपनी बात कह रहा है तो उसके मतलब कि कार्यालय में पिटाई हो रही है और उसके बाद उसकी FIR नहीं लिखी जा रही है। FIR लिखी गई 21 दिन बाद, 24 तारीख का प्रार्थना पत्र है, 21 दिन के बाद FIR लिखी गई है। ये देखिए, ये FIR 24 तारीख की है, 24/4 का, 24/4 की FIR है, लिखी जा रही है 15/5 को। और जो अधिकारी एक बार जांच करके रिपोर्ट लगा, जो CO महाराणा प्रताप सिंह एक बार रिपोर्ट लगा चुका कि नहीं ये फर्जी घटना है, उसी को फिर जांच दे दी गई है। जांच अधिकारी का नाम लिखा जा रहा, किसी और का जांच कर रहा वही अधिकारी जो एक बार जो है फर्जी रिपोर्ट लगा चुका है। कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, आर्थिक महामारी है, ये पूरी दुनिया भर के लोग एक साथ में खड़े हुए हैं, तो ऐसे में ये मामला कैसा लग रहा है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मनवादी लोग और ये खास तौर से भ्रष्ट अधिकारी लोगों को लिए लूट का पूरा बहुत बड़ा जो है सिस्टम बन गया है और बहुत अच्छा माहौल बन गया लूटने के लिए। आप सोचिए कि जहाँ पे अभी तक मदद जो है ऊपर से नीचे जाती, गरीबों में सरकार की मदद नीचे जाती थी और कमीशन और घूस का पैसा ऊपर अधिकारियों में जाता था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इकट्ठा करो, जिले पे ले जाना है।
अब ये बताइए, नीचे से ऊपर घुस जा रहा है कि नीचे से ऊपर मदद जा रही है? जिलेबी किसको बांटा जाएगा? अरे भाई, जो सबसे ज़्यादा गरीब बच्चे उस विद्यालय पे होते हैं, जो मिड डे मील का में हो रहा है, कैसे चल रहा है? पूरी तरह से ये सरकार जो है सिर्फ दलितों, पिछड़ों का, गरीबों का शोषण कर रही है। अब उनका तो सारा आर्थिक तो ले लिया, अब उनका खून चूस रही है। एक तरह से कहा जाए कि ये गिद्ध के रूप में काम कर रहे हैं। गिद्ध तो मरे हुए आदमी को खा रहे हैं, लोग जिंदा मानव को खा रहे हैं। इस तरह के गिद्ध हैं ये। इस तरह के गिद्ध हमारे साथ कुछ और लोग हैं। बताइए भाई साहब, आप इस नज़रिए को जो हो रहा है, लोगों निंदा कर रहे हैं, कैसे कहेंगे आप? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इस प्रकार से अवैध वसूली किया जाना गलत है। और जिस प्रकार की घटना हुई है वो घटना पूरी तरह से जो है जातिवादी मानसिकता को, शायद वो लोग पीएम केयर या किसी और के नाम से मदद मांगते रहे हों। हाँ, हो सकता है जो है क्या मानसिकता रही, लेकिन यह है कि इस तरह से जो है अवैध वसूली करना है गलत है। ज़बरदस्ती मांग हाँ, अगर जो है अध्यापक वहाँ के अभिभावकों और बच्चों को सहायता देने की बात कर रहे हैं तो ये तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा ठीक है। ज़्यादा ठीक नहीं। हमारे साथ कुछ और लोग बात करिए। आप ये बताइए, आप यहाँ शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं, आप कितने पैसा लोग मांग किए थे लोगों को देने के लिए? देखिए, पैसे की बात तो नहीं, खाद्यान्न की बात हुई थी। खाद्यान्न की बात हुई थी अधिकारियों के द्वारा। और जहाँ तक शिक्षक समाज की बात है, इस कोरोना संक्रमण के दौरान हमारे शिक्षक समाज के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ तक कि अपना एक दिन का वेतन भी दिया है। और एक दिन के वेतन के साथ साथ खाद्यान्न भी स्वेच्छा से लोगों ने जो देना चाहा दिया है। लेकिन जो महाराजगंज की घटना है वो थोड़ा बहुत ही निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की घटना है कि इस तरह की जो है कि एक दबाव डालकर, या इस तरह कहा जाए कि ये राम सबत जी ने अपना विचार रखा था कि भाई जो खाद्यान्न हमको देना है वो तो ठीक है। लेकिन ये जो घटना घट रही है, इस बात को मुद्दा जो जनता में उबाल है, टीचरों संघों में एक नाराजगी है, कैसी घटना घटी, कल किसी और साथ में होगी तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, अगर इस तरह की घटना घटेगी तो हम लोग इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। हमारे पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लोकतंत्र में हम अपनी आवाज़, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बात रखने के लिए हमारा संगठन है और हमारे शिक्षक हैं, हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे आप लोग। ये थे कुछ लोग और जो लोग अपनी बात को रख रहे हैं, संघर्ष करेंगे। लेकिन एक मामला है कि क्या ये बीएससी को या ये जो अधिकारी लोग हैं, इनको किसी कर्मचारी को लात घूंसों से पीटना कहाँ तक जायज़ है? और अगर जायज़ भी है तो इनके आरोप जो हैं सही कहाँ तक हैं, वो अभी जांच का विषय है। लेकिन समय से आखिर में ऐसी घटना जो घटी है तो ऐसे अधिकारियों को वहाँ से हटाया क्यों नहीं गया? ईबीएससी संज्ञान में क्यों नहीं लिए? डीएम संज्ञान में क्यों नहीं लिए? सारे बड़े आला अधिकारी संज्ञान में क्यों नहीं? लगता है ये बड़ा मामला है, कहीं न कहीं प्रशासनिक दबाव बन रहा है इस पर, एक राजनीति उभरी है इसमें। अब देखने वाली बात है कि समय के गर्भ में क्या छुपा है, ये वक्त बताएगा। यंगिस्तान न्यूज़ के लिए ब्रिजेंद्र यादव, जौनपुर।